कहाँ तक बतावल? 12 तक। एक्सरसाइज 16.1 16 कोई एक बोल रहा है, कोई दो बोल रहे हो। 16.1 या 2 लिखो तो क्वेश्चन लिखो। लिखिए क्वेश्चन। कहाँ तक? 12 तक नहीं हो गया था। 13। एक बेलन का आयतन 55-44 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। एक बेलन का आयतन 55-44 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या और फिर इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसकी त्रिज्या और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 13। आयतन कितना है? 55-44। ऊंचाई कितना है? 16 सेंटीमीटर। निकालना है इसकी त्रिज्या और फिर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। नहीं निकालना है, हम जो बताएंगे वो खाली बताना है कि क्या होगा। को निकालना नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र बोलो। खाली खड़ा होगा लेकिन बोलेगा ही नहीं। पक्का बोलो। पक्का है, नहीं बताएगा, खाली खड़ा हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र होता है 2πr/h। अभी क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि त्रिज्या कितना है। निकालना है। बैठो, वही त्रिज्या निकाले। क्वेश्चन नंबर का 13 लिखेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, ढक्कन आयतन लिखेंगे। πr²। कोई पूछेगा काहे लिखे ये वाला? क्योंकि आयतन दे ले कितना। अब पाई मने 22/7, आर मने पता नहीं, एच मने 16। ये 22 से ही वाला कट जाना चाहिए। 22 से ही वाला कट जाना चाहिए। 22 से ही वाला कट जाना चाहिए। कितना के काटल नहीं आता है तो उसको ऐसे सिखाते। 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 0 के 0, 11 चके 44। फिर दूसरा काट देते हैं। कई बार में तो दूसरे काटते हैं 252। और फिर एक बात और फिक्स होता है कि 16 से भी शायद वो कट जाए। उन्हें कई बार में कटेगा ही बताना। उन्हें 16 से कई बार में कटेगा। हूँ बोले से नहीं काम चलेगा। 16 से कई बार में काटे बोलो। अब बोलो हूँ खाली बोल देता है। 16 से कई बार में काटे? तुम बताओ 16 से कई बार में काटे? किसी से तो कटा होगा। नहीं कटा होगा तो बोलोगे कि नहीं कटेगा। या तो कटा तो बोलो कटा, और नहीं कटा है तो बोलो नहीं कटा। सीधा सीधी उतना की है। अरे यार 7 से कैसे काट दोगे? ढक्कन 7 नीचे है और 252 ऊपर है। ऐसे थोड़ा कटता है बराबर में। कटना है तो 16 से कटेगा। या तो फिर बोलेंगे कि नहीं कट रहा है। उतना कि झूठ मूठ के लिखे हम लगल है। या तो कट रहा होगा तो बोलेंगे कि हाँ कट रहा है, और नहीं कट रहा है तो भागा दे के काहे झूठ मूठ के ठग रहे हो। कटेगा
तो बोलेंगे कटेगा, और नहीं कटेगा तो बोलेंगे नहीं, हालांकि कटेगा, ये कटेगा 2 से, 2 एकम 2, और फिर यहाँ से कट गया 4, 12, और फिर 2 से ही कटेगा 8 दूनी 16, और फिर कटेगा 126 है, और इतना है तो फिर 2 से कटेगा 4 दूनी 8, आई 2 से काटते हैं तो 2 से कट गया तो 6 और 3, मतलब कि आर स्क्वायर बराबर हो गया खाली 63, और 63 में गुना हो जाएगा कितना 7, अब बटा में 4, तो आर बराबर कितना हो गया, जो स्क्वायर है वो एने आके हो जाएगा अंडर रूट 63 गुने 7 बटा में 4, आर बराबर कितना 63, अगर तोड़ते भी हैं तो 9 सते, अब बटा में 4, आर बराबर बोलो 9 के लिए रूट, और 2 बार 7 है तो 1 बार 7, अब बटा में 2, मतलब ढक्कन 4 नहीं होगा, तो रूट से अगर बाहर निकलता है ना तो 2 होगा, कितना होगा 2, जे मन में आता है वो बोल देते। ये कितना हो गया 21 बटा 2 सेंटीमीटर, आर निकल गया, निकालना था नहीं आर तो निकालने था, लेकिन सिर्फ आर नहीं निकालना था, सिर्फ यही नहीं है, पता नहीं इतना नीचे दिखाई देता है कि नहीं है, तो इतना लिखे के बाद बोलता है नहीं, पूरा लिख लिए तब बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अगर सूत्र पूछे तुमसे कि क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, मालूम है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुमको तो मालूम होगा, बोलो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 मैंने 2, पाई मैंने 22/7, आर मतलब कितना 21/2, एच मैंने कितना 16, 7 से ई कट गया, 2 से ई कट गया, तो बचा 22 गुने 3 गुने 16। अब कोई गुना करेले भी नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं, तो गुना करेले तो आना चाहिए, हो जाएगा गुना। अगला नंबर क्वेश्चन 14, एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय बेलन की आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो फिर से एक बार बोलो क्या लिखें, आधार की परिधि कितना है सिर्फ ही बताइए। आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। और अगर बोले कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है 2 पाई, अब आधार की परिमिति का सूत्र क्या होता है, बेलन का आधार होता कैसा है, गोला जैसा या घन जैसा, गोला जैसा। तुम लोग के मालूम है कि बेलन का आधार कैसा होता है, गोला या घन, ना गोला होता है ना ही बेलन का आधार या शंकु का आधार या किसी का भी आधार बोलेंगे तो गोला बोल दोगे, किसी का भी आधार होता कैसा है वृत्त जैसा, चाहे बेलन के आधार हो, चाहे शंकु के आधार हो, चाहे कभी न कभी अर्ध गोले का भी आधार काहे नहीं पूछे। ऐसे अर्ध गोला के आधार होता नहीं है, लेकिन अगर अर्ध गोला के पेंदी नहीं तो ऊपर का ढकने पूछेगा तो भी वृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 14, जैसे कोई बेलन
और यही होता है आधार। और ये आधार कैसन गोला, आधार कैसन है, ये गोला या घन नहीं है, ये वृत्त है। अब आधार की परिधि मतलब कि वृत्त की परिधि, आधार की परिधि मतलब कि वृत्त की, आधार की परिधि मतलब वृत्त की। अब वृत्त की परिधि के सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि के सूत्र, तो आधार की परिधि यानी कि 2 पाई आर बोलो, क्योंकि आधार के परिधि के मतलब ये हो गया वृत्त की। और निकालना है क्या, वक्र पृष्ठीय, बोलो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर के तो मान डायरेक्ट दिले हैं, 2 पाई आर डायरेक्ट दिले हैं। आधार की परिधि 2 पाई आर डायरेक्ट दिए हुए, कितना एच कितना है 5 है, ऊंचाई कितना है गुना करो 8 × 5 = 40, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 15 लिखो। एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन के आयतन ज्ञात करें। बेलन के आयतन, क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हुए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिले। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिए हुए, 880 सेंटीमीटर, और क्या दिए हुए हैं, ऊंचाई 20। तो अगर ध्यान से देखोगे तो मेन चीज तो है ही है ना, क्या त्रिज्या। मेन जो है वो तो त्रिज्या ही नहीं है। जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लिख भी देते हैं तो कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमको निकालना है क्या, निकालना है क्या इसमें, बेलन का। और आयतन के लिए अगर सूत्र पूछें कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता, बेलन के पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर चाहिए और एच चाहिए। तो एच तो देले हैं, ऊंचाई दिए हुए कितना है, ऊंचाई तो दिए हुए 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या कहाँ है, बस यही दो चीज देले। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा ऊंचाई। त्रिज्या तो कहीं है ये नहीं। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के पहले सूत्र लिखेंगे, 2 पाई आर एच बराबर 880, 2 × 2, पाई बने 22/7, आर पता नहीं, एच बराबर 800, 0 से 0 कट गया। अब 22 दूनी 44 दूनी
पूरा पूरी समझ लो 88 कैंसिल। तो आर बराबर कितना मिला 7 सेंटीमीटर। सिर्फ आर नहीं चाहिए, निकालना है क्या आयतन। तो यहाँ लिखे दिखाई देता होगा बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन के सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई मने 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, एच मतलब हाइट कहीं तो देले होगा ना कितना 20। 7 से 7 कट गया 22 154। 154 में अगर 2 गुना कर दिए 308 पे एगो 0, इतना सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन था। पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मदद से त्रिज्या निकालें, और फिर त्रिज्या निकल गया तो बाद में फिर आयतन निकालें, बन जाएगा। तो 16 लिखो, 16 नंबर क्वेश्चन। एक बेलन का आयतन, चल रहे देते हैं। एक बेलन का आयतन 448 पाई। एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन में देले क्या है, इसमें दिया हुआ क्या है आयतन। तो आयतन के मदद से, आयतन के सहायता से, आयतन के हेल्प से क्या निकालेंगे, क्योंकि ऊंचाई तो दिए हुए, ऊंचाई कितना बोले 7 सेंटीमीटर। तो पहले निकाल लेंगे त्रिज्या, और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो फिर रख देंगे और निकाल लेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय। अब अगर पूछें कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है तो कितना होगा बोलो 2 पाई। लेकिन अगर पूछ देंगे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ मतलब अगर छोड़ो नहीं मिटाते, इसे ही समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 16। क्वेश्चन में दिए हुए है बेलन का आयतन। बेलन के आयतन कितना 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बेलन का आयतन दिए हुए तो हम वही लिखेंगे, बेलन का आयतन जो दिए हुए हैं वही बैठाएंगे, बेलन के आयतन कि यही देले हैं। तो बेलन के आयतन देले है कितना 448 पाई सेंटीमीटर क्यों, मान लो कि वही बैठा जाए, बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेलन के आयतन का सूत्र बोलो क्या होगा, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है 448 पाई। हालांकि पाई से पाई गया, आर कितना है इसमें नहीं है तो रहे दो आर स्क्वायर। एच तो होगा लेना कितना 7 बराबर 407 से ही वाला कट जाना चाहिए, 7 से कट जाना चाहिए। 7 छके 42,
मतलब r बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। सिर्फ r नहीं निकालना है, सिर्फ r ही नहीं निकालना, निकालना है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र 2 पाई आर एच। 2 पाई माने आर मतलब 8, एच मतलब 7 से 7, बाकी जो बच गया न वो 22 दूनी 44 गुने 8 गुना करके बोलो 300 लिख दें 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, तो पहले तो संपूर्ण मैंने समझो फिगर में इसे, जैसे ई वाला जो क्षेत्रफल है ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय, ये जो दिखाई दे रहा है ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय। अब बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस, फिर नीचे जो दिखाई दे रहा है नहीं वृत्त, इसका क्षेत्रफल और ऊपर वाला वृत्त इसका क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा संपूर्ण, मतलब 2 पाई आर एच। हालांकि 2 पाई आर एच तो पहले से निकालना है, 2 पाई आर एच अभी निकालें, बोलो कितना 352 और प्लस में 2 पाई मतलब बोलो 22 बटा आर स्क्वायर बताइए, नहीं 8 का है, आर 8 है, आर स्क्वायर मतलब 64 है 300, उधर बोलो 2 गुने 22 गुने 64, कुछ तो आएगा नहीं गुना करके, जितना आ जाएगा गुना करके उसमें 7 से भागा दे देना और फिर उसको 352 में जोड़ देना, उतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर क्या था 17 लिखो। सत्रह में दो हिसाब है, 17 के ए और 17 के बी। 17 के ए, किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बेलन की वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। आधार की परिधि कितना दिले और दूसरा चीज़ फिर क्या दिए हुए, आधार की परिधि अभी हम पूछे थे, फिर दोबारा पूछेंगे कि आधार की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है 2 पाई, क्योंकि लिखल भी है आधार की परिधि मतलब आधार की परिधि के मतलब होता है वृत्त की परिधि। आधार की परिधि मतलब वृत्त की, वृत्त की परिधि के सूत्र होता है 2 पाई। तो आधार की परिधि अगर दिले, इसका ही मतलब है कि वो 2 पाई आर दिले, और 2 पाई आर कितना दिले 100, और साथ ही साथ क्या दिए हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
सब जितना बता देते हैं सब दोबारा फिर बनल है तो सबके बहाना कोची करेगा, कॉपिया घरे में यहीं पे है। हाँ, बहुत सारा वैसा बहाना होगा जगह कॉपी घरे में होगा। ठीक है, अगर ये बहाना भी है तो उसको सही कर लो, घरे जाके बना लेना। तो सब क्या है बनल, बोलेगा कॉपी घरे में, कॉपी घरे में है। हाँ, नए बने वाला की कॉपी घरे में रहता है। तो यहाँ वो बैग में लाता कोची है, उस बैग में लाते कोची वही बता, बाद में पूछेंगे, अभी रिकॉर्डिंग बाद देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे है कि बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि, बेलन छोड़ो, बेलन के आधार की परिधि बार बार कितना बोले, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है ना है। पूरा लिखावे के बाद कटवावे के मन रहता है तब बोलता है, अब लिख दिए तो अब हम नहीं काटेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहे हैं, कितना है रे, 44 बोलता नहीं है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सूत्र बोलो, 2 पाई RH बराबर कितना है, 4400। 2 पाई के मान बता, 22/7। R बोलो कितना है, फालतू में आर बार नहीं लिख रहे हैं, दिमाग के झूठ मूठ के दही करना। 2 पाई R के तो डायरेक्टे मान देले होगा, 2 पाई R के मान डायरेक्ट देले होगा। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई पता करना होगा। 2 पाई R तो डायरेक्ट देले होगा, कितना दिए हुए हैं, तो फालतू के इतना मेहनत हो गया। इतना मतलब एक ही लाइन अगर लिख देते तो बेकार हो जाता, फिर लिखे तो नहीं थे कुछ। 2 पाई R डायरेक्टे 110 IH पता नहीं बराबर कितना, 440। अच्छा 44,000 है, 100 है, 0 से 0 कट गया, 11 से ही कट गया कई बार में। तो H बराबर कितना, 40 किलोमीटर सेंटीमीटर। निकालना है क्या बेलन का, तो आयतन के लिए भी रेडियस तो चाहिए न। R कहाँ है ये तो नहीं है, तो अब लिखो बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार की परिधि 2 पाई R। हालांकि देले कितना है, अरे इधर लिखे उधर लिखे किधरों लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 110 हो गया 2। अच्छा पाई मने 22/7, R मने पता नहीं, ये 22 से ही वाला कट जाना चाहिए कई बार में। तो R बराबर बोलो कितना, 7 इधर गुना कर दो तो 7 बचे, अब बटा में 2। R यहाँ से निकल गया, H यहाँ था, निकालना है क्या बेलन का आयतन। सूत्र बोलो, पाई R स्क्वायर H, पाई मतलब 22/7, R स्क्वायर मतलब 35/2 गुने 35/2, H मतलब 40, 2 दूनी 4 से ही वाला कट जाएगा, 7 बचे तो गुना कर लेना, 22 गुने 5 गुने 35 गुने, ये गुना करके जितना भी आ जाए वही हो जाएगा बेलन का आयतन। सत्रह के दूसरा नंबर भी ऐसा ही है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर है।
और इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। आधार की परिमिति सिर्फ लिखना था 132 सेंटीमीटर और ऊंचाई लिखना है 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। आधार की परिमिति देले हैं ना 100, तो आधार की परिमिति के मदद से निकाल लेंगे हम त्रिज्या। आधार की परिमिति के सूत्र लिखेंगे 2 पाई और 2 पाई आर बराबर कितना देले उसमें 25। अच्छा 132। 2 पाई आर बराबर 100, तो 2 माने 2 और पाई माने 22 से कट जाएगा। 22 बाई 25 तो 32 से, तो आर बराबर आ जाएगा 7 के 42 बटा 21 2 मतलब 21 बना दे, बन जाएगा ठीक है, बना के बता। आधार की परिमिति 132 और ऊंचाई 25, तो बेलन का आयतन निकाल कर दिखाओ।